अगर आप गर्मी में होने वाली बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं दोस्तों आप गर्मी में कभी बीमार ना पड़ें, तो गर्मी के दिनों में पाए जाने वाले इन 6 फलों का सेवन ज़रूर करिए। दोस्तों ये 6 फल साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं और यह हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो ये 6 फल कौन से हैं? इन्हें कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एक-एक करके हम उन 6 फलों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और विचार है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उनमें से पहला फल है दोस्तों जिसे सुरक्षा का कवच कहा जाता है और इसे सुपर फूड कहा जाता है, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। इसमें जो फल आता है दोस्तों साल भर में एक ही बार आता है। फूल आ चुका है और फल आने वाला है। तो जैसे ही फल आ जाए तो दोस्तों इस फल को ज़रूर सेवन करिएगा और जब इस फल के सीज़न जाने लगे तो दोस्तों इस फल को खरीद करके, सुखा करके, पाउडर बना करके आप रख लीजिएगा। जब इसका सीज़न आउट हो जाए तो दोस्तों इसका पाउडर 1 चम्मच आप इसे अपने सब्जी में मिला के या दूध के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, तो उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए इस पहले फल के बारे में जानते हैं। दोस्तों यह पहला फल जो है, वो है दोस्तों आपका सबसे बढ़िया सुपर फूड जिसकी सब्ज़ी हमें ज़रूर खाना चाहिए, मोरिंगा। दोस्तों मोरिंगा मोरिंगा जिसे गाँव में सहजन कहते हैं, तो सहजन के जो फल, फूल, पत्तियाँ ये सब ही एक अद्भुत चमत्कारी हैं। दोस्तों इसके फल में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर गुण तक पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और यह हमारे पाचन तंत्र के लिए दोस्तों अमृत का काम करता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, शरीर की हर कमजोरी को दूर करता है दोस्तों इस फल की सब्जी। तो दोस्तों इस फल की सब्जी को ज़रूर आप खाइएगा। तो दोस्तों इस सब्जी को कब खाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसकी सब्जी जब भी खाना दोस्तों इसे सुबह के समय खाना, सुबह जब आप खाना खाते हैं उसके साथ में खाना या रात में खाना तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना, नहीं तो दोपहर में। सुबह और दोपहर में सबसे बेस्ट समय है क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सूर्य डूबने के बाद कोई भी सुपर फूड हमें नहीं लेना चाहिए। उसे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है और जब जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी। तो दोस्तों इसको सब्जी बना के भी ले सकते हैं और कुछ लोग इसे दाल में डाल के भी खाते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है मोरिंगा। मोरिंगा की सब्जी यानी सहजन की सब्जी हमें ज़रूर खाना चाहिए। और जब इसका फल मिले तो इसका फल की सब्जी खाइए। जब आप जानिए सीज़न जाने वाला है तो दोस्तों इस फल को खरीद के सुखवा लीजिए, पाउडर बना लीजिए और रख दीजिए। रख दीजिए दो रोज़ रात में 1 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल के इस पाउडर का प्रयोग करेंगे तो उतना ही ताकत तब भी आपको मिलेगी। दूसरा फल है जो साल भर में एक ही बार पाया जाता है, इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ को दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आज के समय में दोस्तों लगभग-लगभग लोग यानी कि 80 70 80% लोग गैस एसिडिटी से डायबिटीज़ से परेशान हैं। दोस्तों वो है जामुन। जामुन में भी दोस्तों फल आ चुका है। अब ऐसे धीरे-धीरे ये फल बड़ा होगा और जैसे बारिश होती है, दोस्तों ये पकना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये मौसमी फल हमें जामुन साल भर में एक ही बार मिलती है, तो हमें जामुन ज़रूर खाना चाहिए। जामुन खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, गैस एसिडिटी से दूर रख लेकिन जामुन खाने में थोड़ी-सी सावधानी बरतना पड़ेगा। जामुन जब भी खाइए, जामुन दोस्तों जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी खाना चाहिए। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जामुन खाने के बाद कोई गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, बीड़ी, सुर्ती, तम्बाकू, सिगरेट, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। एक दिन में कितना जामुन लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 2 से 250 ग्राम जामुन लेना चाहिए, इससे ज़्यादा जामुन हमें नहीं खाना चाहिए। इससे ज़्यादा जामुन एक दिन में नहीं खाना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे,
तो यही जो फ़ायदा करती है नुकसान करेगी। नुकसान में दोस्तों आपको गैस बन सकती है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है और जामुन को जब भी खाना है इसे पहले आधे घंटे के लिए भिगो देना। भिगोने के बाद धुल करके तब अच्छी तरह से खाना चाहिए। तो दूसरा फल है जो है जामुन। तीसरा फल है जो साल भर में एक ही बार पाया जाता है दोस्तों, ये भी सभी गुणों से संपन्न है, इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए, वो है शहतूत। दोस्तों हमें शहतूत का भी प्रयोग करना चाहिए, शहतूत पक रही है, दोस्तों आप इसे खा सकते हैं, इसके भी कई फ़ायदे हैं। इसको खाने में भी वही सावधानी हमें बरतना है, यानी इसे खाने से पहले और खाने के बाद तक हमें तब तक कुछ ना खाएँ जब तक आपको भूख ना लग जाए। तो एक दिन में कितना शहतूत खा सकते हैं? 1 मुट्ठी शहतूत खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कोई भी फल है उसे हमें लिमिट में खाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों अगला जो फल है, इसे हमें ज़रूर लेना चाहिए, वो है बेल। बेल का शरबत दोस्तों ये हमारे पेट को ठंडई करता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है। जहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं, उसके स्थान पर हमें बेल का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों बेल का शरबत आप बना के पीजिए। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, बेल का शरबत जब भी बना करके पीना, इसमें चीनी का प्रयोग मत करना। और जो लोग बेल का शरबत दुकानदार लोग बेचते हैं, उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी डालते हैं और चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप चीनी डाल के ले रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों चीनी डाल के कभी मत लेना। इसी तरह से एक और फल है दोस्तों जो साल भर में एक बार पाया जाता है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग से लेकर के सबका ये पसंद है, वो है दोस्तों, वो है आम। आम का सीज़न आने वाला है। दोस्तों आम सबका फ़ेवरेट है और आम सभी लोग खा सकते हैं। और आम को खाना भी चाहिए, हमारे गैस एसिडिटी को दूर करता है। लेकिन आम का प्रयोग सब गलत तरीके से करते हैं और आम खरीदते समय आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों इस समय एक केमिकल बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है और सब लोग इसी में लगभग-लगभग केला भी पकाने लगे हैं, अमरूद भी पकाने लगे हैं, आम भी पकाने लगे हैं। तो इस थोड़ी-सी सावधानी बरतना होगा, वो है कैल्शियम कार्बाइड। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा केमिकल है, अगर इसे पानी में घोल दिया जाता है और इसके बाद इसमें फल को डुबो के निकाल लीजिए बस, यह फल 24 घंटे के अंदर पक जाता है, ऊपर से देखने में बहुत पीला-पीला लगता है, ऐसे लगता है ये दाल का पका हुआ है। इसे खरीदते समय ध्यान दीजिएगा, इससे पका हुआ कोई भी फल हमें नहीं खाना चाहिए, कैल्शियम कार्बाइड सबसे खतरनाक रसायन है। तो दोस्तों आम डाल का पका हुआ हमें खाना चाहिए, खास करके देसी आम खाना सबसे फायदेमंद है, क्योंकि जो दशहरी कलमी होता है इसे लोग तोड़ के ही पकाते हैं और कैल्शियम कार्बाइड में पकाते हैं, कार्बेट से पकाते हैं। तो केमिकल से पका हुआ जो ये आम होता है ये नुकसानदेह होता है, इससे गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, यहाँ तक फूड पॉइज़निंग होने के भी चांस रहते हैं। तो दोस्तों जब बारिश शुरुआत हो तब आम खाएँ तो सबसे बेटर है, क्योंकि बारिश शुरू होने के बाद जब आम की गर्मी निकल जाती है और इस पे कोई दवा वगैरह पड़ी रहती है, वो धुल धुल उठती है। तो डाल का पका हुआ आम खाना चाहिए। आम अक्सर लोग खाते हैं रोटी के साथ हमें आम नहीं खाना चाहिए। आप खाते भले हैं लेकिन आयुर्वेद के अनुसार नहीं खाना चाहिए। जब भी आम खाएँ जब भी आम खाएँ दोस्तों ऐसे आम खाएँ और 1 दिन में हमें 2 से 250 ग्राम ही आम खाना चाहिए। कुछ लोग हैं 1-1 किलो आम खा जाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में आम खाएँगे तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है, तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए 2 से 250 ग्राम ही आम खाएँ और डाल का पका हुआ आम खाएँ, केमिकल से पका हुआ आम ना खाएँ। आम जब भी खाएँ इसे दिन में खाएँ, ना तो खाली पेट खाएँ और ना तो रात में खाएँ। दिन में खाना सबसे फ़ायदेमंद है। तो दिन में खाएँगे और इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद तब तक कुछ ना खाएँ जब तक आपको अच्छे से भूख ना लग जाए। यानी डेढ़ से 2 से ढाई घंटे का डिफ़रेंट कम से कम होना चाहिए। चाहे वो लिक्विड चीज़ें हों, चाहे ड्राई चीज़ें हों, आम खाने के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों कुछ और चीज़ें होती हैं जो पानी वाली चीज़ें होती हैं, वो है ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर लेना चाहिए। इन्हें भी हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों इससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और दोस्तों आप बीमारियों से दूर रहेंगे। ये जो मौसमी फल होते हैं ये बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं।